यह कहानी एक उड़ीसा में रहने वाले परिवार की है, घनश्याम की, जिसका बेटा, बहू, बेटी, दामाद और उसकी पत्नी सब साथ में रहते थे। लगता है तेज बारिश होने वाली है। आसमान पर काले बादल छाए हैं और हवा भी तेज है। मुझे चिंता हो रही है, माँ शकुंतला की इकलौती बेटी देविका ने चिंतित होकर कहा। जमाई जी, जिस काम को करने गए हैं वह इतना आसान नहीं। यह समय तो लगेगा ही। चारपाई पर लेटे हुए घनश्याम ने उबासी लेते हुए कहा। तभी जोर से बिजली कड़की और कुत्ते जोर जोर से लोड़ने लगे। फोन करके यह कैसा अपशगुन है? शकुंतला ने सीने पे हाथ रख लिया। पता नहीं अब शगुन है या हमारे लिए कोई शुभ सूचना। शकुंतला का पति घनश्याम मुस्कुराते हुए कहने लगा। उसी समय ठक 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 किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। तीनों इस तरह चौंक गए जैसे उनकी मौत उनके करीब आ पहुंची हो। तीनों एक दूसरे को भयभीत नजरों से देखने लगे। एक बार फिर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। शकुंतला ने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। इतनी बुरी तरह पीछे को हटी जैसे कोई भूत देख लिया हो। दरवाजे पर शकुंतला की पुत्रवधू सलोनी खड़ी थी। अरे आ गई, मेरा मतलब तुम तो मायके गई थी ना? मगर सलोनी बिना कुछ जवाब दिए अपने कमरे की ओर चली गई। अरे देखते देखते आधी रात बीत गई मगर उनका कोई अता पता नहीं है। देविका की नज़र खिड़की की राह बाहर की ओर ही जमी थी। देविका, घनश्याम ने अपनी बेटी से कहा, सुधीर के मोबाइल पर फ़ोन तो कर। कई बार कर चुके हैं पापा। मोबाइल स्विच ऑफ आ रही है, बैटरी ख़त्म हो गई होगी। देखते देखते पूरी रात बीत गई। सुबह हो चुकी थी मगर सुधीर का कहीं अता पता नहीं था। तब तक सलोनी के घर वाले आ चुके थे। यह लो, सलोनी के बापू और भाई भी आ गए। बूढ़े काका ने कहा। अमरनाथ को घनश्याम ने गले लगाकर शोक व्यक्त किया। उन्हें देखकर सुबोध भयभीत नजर आने लगा। लौटने तक सभी खामोश रहे। पड़ोस के बड़े बूढ़ों ने अमरनाथ से पूछा, बहू को नहीं लाए? अमरनाथ, बहू हाँ, तुम्हारी बेटी सलोनी। उससे मैं कैसे लाता? वह वहाँ कहाँ है? अमरनाथ हड़बड़ा गया। क्या? बूढ़े भी चौंक गए। घनश्याम, बहू को 3-4 दिन से मायके गई थी ना? मैंने आपसे बताया तो था कि वह रात को लौट आई थी। हमने जब उनसे पूछा कि वह तो मायके गई थी, तब उसने कोई जवाब नहीं दिया। यह सब शकुंतला चुपके से सुन रही थी। शकुंतला को पता लग चुका था कि कल आधी रात को जो आई थी वह सलोनी की आत्मा थी। उसी समय सलोनी की आत्मा सामने आ गई। सलोनी के चेहरे पर दर्द सिमट आया। मैं तो तुम्हें छोड़ रही हूँ मगर ध्यान रखना गांव वाले, ऐसा ज़रूरी नहीं कि दौलत के भूखे भेड़ियों को हर बहू मेरी तरह माफ़ कर दे। इस सबक को भूल मत जाना। इतना कहकर सलोनी की आत्मा आकाश की ओर गायब हो गई। वह छोड़ गई बर्बादी के कभी न भूलने वाले निशान। शकुंतला का दिमागी संतुलन खराब हो चुका था। अब वह अपनी ज़िंदगी के बचे हुए दिन पागल खाने में गुजारने को मजबूर थी। घनश्याम एक कमरे के कोने में बैठकर मरने का इंतज़ार कर रहा था और सुधीर के रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।